प्यारे बच्चों, आज के इस YouTube माध्यम से पढ़ाए जाने वाले हिंदी शिक्षण कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने मानवीय मूल्य संबंधी कुछ दोहे जो संत तुलसीदास जी के द्वारा रचित थे उसका अध्ययन हमने किया था। खुलकर उसके बारे में हमने चर्चा किया था। उसी धारा को आगे रखते हुए उसी युग के अर्थात भक्ति युग के तुलसीदास तो भक्ति युग के सगुण धारा के कवि थे। उसी भक्ति युग में एक और धारा का उद्भव हुआ था, निर्गुण धारा। और निर्गुण धारा के श्रेष्ठ कवियों में दो कवियों को माना जाता, एक कबीरदास और दूसरे कवि रहीम। तो आज हम कवि रहीम जिन्होंने मानवीय मूल्यों को लेकर इतने अच्छे सुंदर दोहे रचना किए हैं, कुछ दोहों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान है। कवि रहीम, देखो ये है कवि रहीम। ये भक्ति युग के निर्गुण धारा के प्रमुख कवि थे। दोहों के रचना के लिए ये बहुत प्रसिद्ध हैं। रहीम के दोहे हमारे जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान हैं। इसलिए आप लोगों के पाठ्यक्रम में इन दोहों में से कुछ दोहों को, चंद दोहों यानी कि 2-3 दोहों को लिया गया है। आज जो हम चर्चा करेंगे हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत 3 दोहों के बारे में चर्चा करेंगे। ये कवि रहीम जो हैं, इनको रहीम के नाम से सब जानते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। इनका जन्म सन 1556 में हुआ था और इनके पिता जो थे बैरम खान, वो सम्राट अकबर के मंत्री तथा अभिभावक थे। बड़ी दुख की बात है, जब रहीम 4 साल के थे तभी उनके पिता ने उनको छोड़कर चले गए। कहा जाता है कि जब ये हज की यात्रा में थे उस समय कुछ शत्रुओं ने इनकी हत्या कर दी। तो कवि रहीम सम्राट अकबर के शाही महल में और शाही महल की देखरेख में अपना बचपन बिताया। तो प्रतिभाशाली रहीम अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी और संस्कृत में भी बड़ी दक्षता थी इनकी। ये तो इस्लामी वातावरण में पले थे, लेकिन उसके बावजूद वे हिंदू संस्कृति और दर्शन के जानकार भी थे। रहीम सतसई, रास पंचाध्यायी, रहीम विलास, रहीम रत्नावली, ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। लेकिन हम इनके सबसे चर्चित दोहों के बारे में चर्चा करेंगे। दोहों का मतलब तुम जानते हो, मैंने पहले भी समझाया था। 2 पंक्ति सिर्फ इसमें होते हैं, 2 लाइन होते हैं। देखन में छोटा लगे पर घाव करे गंभीर। तो अब चलते हैं तुलसीदास रहीम, कवि रहीम के इन दोहों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहला दोहा देखो, इस दोहे में कवि रहीम कहते हैं, तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर पिए ही ने पान। तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर पिए ही ने पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। एक बार और देखो, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही ने पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तो कुछ कठिन शब्द के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। इसमें देखो शब्द तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर, तरुवर का अर्थ है पेड़ यानी कि वृक्ष या तरु। उसी तरह एक शब्द यहां और है खात। खात का अर्थ है खाता। फिर उसी प्रकार सरोवर एक शब्द है। सरोवर का अर्थ है तालाब या पुष्करणी जिसको हम लोग कहते हैं।
सरवर उसका नाम है। और एक शब्द यहाँ पे है पियही, पियही अर्थात पीता है। एक शब्द और है पान, पान का मतलब जल या पानी। फिर एक शब्द यहाँ पर है, पर का अर्थ है पराया। और एक शब्द भी है यहाँ पे हित, हित का मतलब जानते हो आप सब, मंगल। एक शब्द संचयी भी यहाँ पे है, संचय का अर्थ है एकत्र करना, संचय करना, या फिर संपत्ति, धन, वित्त आदि को जमा करना, इसको संचयी कहा जाता है। एक शब्द है सुजान, सुजान का अर्थ है उत्तम लोग, यानी के अच्छे लोग। अब बच्चों ये थे कुछ कठिन शब्द। अब हम चलते हैं दोहों की तरफ। दोहों में क्या कहते हैं कि ये रहीम कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पान। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पान। तरुवर अर्थात पेड़, पेड़ फल नहीं खाता है। सरोवर पियहि न पान, सरोवर अर्थात तालाब, तालाब जल धारण करता है लेकिन खुद नहीं पीता है। देखो ये क्या है, ये पेड़ है। इस पेड़ में देखो कितने सारे फल हैं। ये पेड़ इतने सारे फल को धारण करके झुक गया है। बच्चों इतने सारे फल को ये धारण किया है लेकिन खुद एक भी फल नहीं खाता। खाता है कोई पेड़ कभी फल खाता है? देखे हो, नहीं खाता। तो ये किसके लिए फल धारण किया है? या दूसरों के लिए, औरों के लिए फल धारण किया है। तो पेड़ दूसरों के हित के लिए फल धारण करता है लेकिन खुद नहीं खाता है। उसी प्रकार देखो ये सरोवर यानी कि तालाब है। देखो तालाब, इसमें कितनी पानी है। ये तालाब पानी को धारण किया, जल धारण किया है लेकिन एक बूंद भी खुद नहीं पीता। यह एक बूंद भी खुद नहीं पीता है। तो किसके लिए धारण किया है? दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए, परोपकार के लिए इसने जल को धारण किया है। तो प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम हमें क्या कहना चाहते हैं? कवि क्या कहना है कि पेड़ फल धारण करता है लेकिन खुद नहीं खाता। दूसरों की भूख मिटाने के लिए वह फल धारण करता है। उसी प्रकार तालाब भी जल धारण करता है लेकिन खुद नहीं पीता। यह जल दूसरों की प्यास मिटाने के लिए वह धारण करता है। तो ये पेड़ और तालाब दोनों ही दूसरों की भूख और प्यास मिटाते हैं। दोनों का उद्देश्य परोपकार है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो गुणी व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वे हमेशा दूसरों के लिए संपत्ति संचय करते हैं, ना कि खुद के लिए। तो सज्जन का उद्देश्य ही परोपकार होता है, परोपकार करना है। तो परोपकार को ही महान कार्य समझते हैं। तो बच्चों अब इसमें से समझे कुछ? बताओ तो तरुवर क्या नहीं खाता है? तरुवर क्या नहीं खाता है? तरुवर फल नहीं खाता है, धारण करता है लेकिन खाता नहीं है। उसी प्रकार सरोवर क्या नहीं पीता है? सरोवर जल नहीं पीता है, खुद जल धारण करता है, खुद नहीं पीता है। या पानी खुद नहीं पीता है, धारण करता है औरों के लिए। तो बच्चों बताओ सुजान किसके लिए संपत्ति का संचय करता है? जो सुजान अच्छा व्यक्ति जो होता है, ज्ञानी व्यक्ति जो होता है, वो किसके लिए संपत्ति संचय करता है? दूसरों के उपकार के लिए संपत्ति का संचय। तो अब आया समझ में बच्चों? इस दोहे से कवि रहीम हमें क्या संदेश देते हैं? कवि रहीम का कहना है कि तरुवर या पेड़ फल धारण करता है लेकिन खुद नहीं खाता। दूसरों की भूख मिटाने के लिए तरुवर या पेड़ फल धारण करता है। उसी प्रकार सरोवर जल धारण करता है लेकिन खुद नहीं पीता। दूसरों का प्यास मिटाने के, दूसरों की प्यास मिटाने के लिए
वह जल धारण करता है। ठीक उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति, जो गुणी व्यक्ति, जो अच्छे व्यक्ति, जो ज्ञानी व्यक्ति, वे संपत्ति का संचय करते हैं खुद के लिए नहीं बच्चों, दूसरों के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? सज्जन व्यक्ति होना चाहिए या दुर्जन व्यक्ति होना चाहिए? बच्चों बोलो। हाँ, बिल्कुल हम सज्जन व्यक्ति होना चाहिए और दूसरों का उपकार करना चाहिए, परोपकार में अपने को न्यस्त करना चाहिए। तभी हम ज्ञानी बनेंगे, बड़े बनेंगे, सज्जन बनेंगे, उत्तम बनेंगे और लोग हमें भी प्रशंसा करेंगे और हमारे बाद भी हमारे नाम को स्मरण करेंगे, हमें स्मरण करेंगे। तो ये थे कबीरदास के पहले दोहे का संदेश। अब आगे चलते हैं। कबीरदास नहीं, ये रहीम है, कबीर रहीम, माफ कीजिएगा, ये कबीर रहीम है। दोनों ही एक ही धारा के हैं, इसलिए थोड़ा सा आपस में मेलजोल हो जाता है। तो ये कबीर रहीम का जो दूसरा दोहा है उसके तरफ हम चलते हैं। दूसरे दोहे में कबीर रहीम क्या कहते हैं? रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। इसमें भी कुछ कठिन शब्द हैं बच्चे। देखो, एक शब्द लघु है, लघु का अर्थ है छोटा। लघु का अर्थ क्या है? छोटा। एक शब्द डारी है, यहाँ पे डारी का मतलब डारना या फेंकना या डालना। एक शब्द सुई है। सुई का मतलब जानते हो? सूची या सूजी, जिसमें धागा डालकर सिलाई किया जाता है, उसे सुई कहते हैं। एक शब्द तलवारी भी यहाँ पे है। तलवार का मतलब जानते हो? तलवार कृपाण खड्ड, जिससे युद्ध किया जाता है, आक्रमण में इसको अस्त्र के रूप में व्यवहार किया जाता है। तो ये कुछ कठिन शब्द थे। अब आगे चलते हैं, कबीर रहीम के दोहे के बारे में चर्चा करने। कबीर रहीम क्या कहते हैं? रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। रहीमन देखी बड़ेन को, कबीर रहीम कहते हैं कि बड़ेन को देखी, बड़े को देखकर लघु न दीजिए डारी। बड़े को देखकर छोटे को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। कैसे? देखो, ये सुई है, यहाँ पे क्या है? सुई, छोटी सी सुई है। सुई क्या करती है? इसका काम क्या है? इसमें धागे मिलकर सिलाई में व्यवहार किया जाता है, सिलाई के काम ये आती है। नीचे तो कोई बड़ा, एक बड़ी सी क्या है? खड्ग या तलवार है। सुई के सामने ये बहुत बड़ा है, सुई इसके सामने बहुत ही छोटी है। तो तलवार का काम है आक्रमण में काम देना, युद्ध में काम देना। बच्चों बोलो, हमें कुछ सिलाई करना है, शर्ट का बटन लगाना है, तो क्या हम ये किससे कर सकते हैं? सुई से कर सकते हैं। तो क्या हम ये तलवार से कर सकते हैं? नहीं ना, ना। तलवार इतनी बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी वह छोटी सी सुई का काम भी नहीं कर सकती। सुई अपना काम करती है, तलवार अपना काम करती है। हर चीज का अपना अपना एक महत्व होता है। आया समझ में? तो कबीर रहीम कहने का अर्थ है कि कुछ लोग बड़े लोगों के साथ मित्रता करने के बाद छोटे लोगों को परवाह नहीं करते, उन्हें तुच्छ मानते हैं। उन्हें लगता है कि बड़े लोगों को का साथ है तो छोटे लोगों के जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी यह सोच उनकी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि वो भूल जाते हैं कि समाज में सबका अलग अलग महत्व है। जहां सुई की जरूरत पड़ती है वहां एक तलवार का कोई काम नहीं है। अर्थात तलवार के सामने सुई को तुच्छ समझना मूर्खता ही है। तो अपने अपने स्थान पर सबका अलग अलग काम होता है, इसलिए हमें छोटे और बड़े सभी का आदर करना चाहिए। किसी को भी हम तुच्छ नहीं मानना चाहिए। आया समझ में? अब बच्चे बताओ कि बड़े लोगों को देखकर लघु का क्या नहीं करना चाहिए? बड़े लोगों को देखकर
लघु का क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, बड़े लोगों को देखकर लघु का अपमान नहीं करना, तो तुच्छ नहीं समझना। उसी प्रकार बोलो, सुई की जगह अगर तलवार मिल जाए तो काम हो सकता है? होगा काम? नहीं। सुई की जगह अगर तलवार व्यवहार किया जाए तो उससे भी काम नहीं हो सकता। सुई अपना काम करता है और तलवार अपना काम करता है। तो बच्चों, दोहे में कवि रहीम हमें क्या संदेश देते हैं? कवि रहीम क्या कहना है कि बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहां सुई की जरूरत पड़ती है वहां तलवार का कोई काम नहीं है। अब आया समझ में? अब आगे चलते हैं तीसरे दोहे की तरफ। हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंतिम दोहा ये तीसरा दोहा। तीसरे दोहे में कवि रहीम हमें क्या कहते हैं? कवि रहीम कहते हैं कि रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच। रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच, मांस दिए सिबी भूप न दीनी हाड़ दधी। बच्चों, इस दोहे में कुछ कठिन शब्द भी है। देखो, एक शब्द यहाँ पे यारी। यारी का मतलब जानते होगे आप सब, यारी का मतलब दोस्ती। यारी का मतलब क्या है? दोस्ती। उसी प्रकार एक और शब्द यहाँ पर भी है, भूप। भूप का मतलब है राजा या नरेश या नृपति, नृपति, भूपति, जो भी कहें, राजा को कहा जाता है नरेश। तो अब दोहे के तरफ चलते हैं बच्चों। दोहे में कवि रही हमें क्या कहते हैं? रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच, मांस दिए सिवी भूप ने दीनी हाड़ दधी। एक बार और गौर से, बहुत ही सुंदर दोहा है ये। रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच, मांस दिए सिवी भूप न दीनी हाड़ दधी। कभी रहीम कहते हैं कि पर उपकार के बीच, मित्रों के बीच होता है तो उसको उपकार नहीं कहा जाता। जहां दोस्ती, अर्थात जहां दोस्ती या मित्रता हो वहां सहायता करना तो स्वाभाविक होता है, पर साधारण व्यक्ति जिसे सहायता की जरूरत हो उसकी सहायता करना ही वास्तव में परोपकार है। तो किसी भी स्थिति में किसी का भी उपकार करना चाहिए। उपकार करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि वह अपना है या नहीं। तो हमेशा परोपकारी व्यक्ति किसी का भी उपकार कर सकता है। जैसे राजा सीवी ने अपने शरण में आए कबूतर की जान बचाने के लिए कि बाज पक्षी को अपने शरीर से मांस काट कर दान किया। देखो ये है, देखो एक कहानी है, मैं तुम्हें सुनाता हूं इसके बारे में। ये है राजा सीवी। ये है राजा सीवी। ये बहुत न्याय के राजा थे और बहुत दयालु थे, और इनकी बहुत चर्चा थी कि बहुत अच्छे राजा हैं, प्रजाओं की बहुत अच्छी तरह से रक्षा करते थे। एक बार ऐसा हुआ, एक कबूतर उड़ के आकर उनके शरण में पहुंचा, और कबूतर ने आकर राजा को कहा, राजा जी हमें बचाइए। तो राजा बोले क्यों, क्या हुआ? तो कबूतर बोला कि एक बाज पक्षी मुझे आक्रमण करके मुझे खाने के लिए आ रहा है, मुझे मारने के लिए आ रहा है, आपके शरण में मैं हूं, मुझे आप बचाइए। तो राजा बोले अच्छा ठीक है, आप तो मेरे शरण में हो, मैं तो मेरा कर्तव्य है तुम्हें बचाना, मैं तुम्हें हर हालत में बचाऊंगा। इतने में वो बाज पक्षी पीछे से आकर के वहां पहुंच गया। उसने जब आक्रमण करने चला इसे पक्षी को, कबूतर को, तो राजा ने कहा नहीं उसको तुम आक्रमण नहीं कर सकते, वो तो मेरे शरण में है, भी मेरा कर्तव्य है उसकी रक्षा करना, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तो उसने कहा मुझे इसका मांस चाहिए, मुझे भूख मिटाना है इसको खा करके। तो राजा ने कहा इसका मांस तो तुम खा नहीं सकते, इसको मुझे बचाना है, उसके बदले में तुम जो चाहो बोलो, मैं तुम्हारी भूख मिटाने के लिए तैयार हूं, जितनी मात्रा में जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसने कहा नहीं मुझे तो मांस ही चाहिए।
मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मांस ही चाहिए। तभी राजा ने, शिवी राजा ने कहा कि देखो, इस कबूतर को तो मैं दे नहीं सकता, इसको तो हर हालत में मुझे रक्षा करना है, इसलिए तुम चाहो तो मेरे शरीर से उतना ही मांस लेकर अपना भूख मिटा सकते हो और इसे छोड़ सकते हो। बच्चों, ऐसा ही हुआ। राजा शिवी ने वजन करके अपने शरीर का मांस दिया और कहानी को वहीं खत्म किया। खुद वजन होकर अपने शरीर को मांस दिया, अपने जीवन को वहीं जाने दिया। तो ये है परोपकार। उसी प्रकार एक और कहानी यहां सुनाते हैं रहीमन हमें, कभी रहीम। देखो ये कौन है? ऋषि दधीची, जानते हो? पहले तुमने इनके बारे में पढ़ा होगा कुछ। ऋषि दधीची जो सरस्वती नदी के तट पर रहते थे, इनकी भी एक कहानी है ऐसी। बहुत ही परोपकारी ऋषि थे। बच्चों, एक बार ये ऐसा हुआ कि इनके समय वृत्तासुर नामक एक राक्षस था, बहुत ही क्रूर था और आतंक मचा रखा था। उसके आतंक से मानव ही नहीं, देवतागण भी भयभीत हो गए थे। तो देवताओं का आसन जब टलने लगा तो सारे देवतागण सोचने लगे क्या करें क्या करें। तभी कुछ देवता ने सुझाव दिया कि विष्णु जी के पास चलते हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे उपदेश लेते हैं कैसे इस वृत्तासुर से हम बचें। तभी सारे देवतागण जाके पहुंचे इसके पास, भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु को सारी बातें सुनाई वृत्तासुर के बारे में। भगवान विष्णु ने कहा देखो, इसका एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, और वह है कि तपस्वी सरस्वती नदी के तट पर दधीची हैं, उनकी हड्डी से अगर वज्रास्त्र बनाया जाए और उस वज्रास्त्र से इस वृत्तासुर राक्षस को मारा जाए, तभी वो राक्षस मर सकता है और सब भय से मुक्त हो सकते हैं। तो ये सुझाव लेकर सारे देवतागण जाकर के कहां पहुंचे? सारे देवतागण जाकर पहुंचे उस दधीची ऋषि के पास, सरस्वती नदी के तट पर, और सारी बातें उन्हें सब सुनाई। उन्होंने ये बताया कि पराक्रमी राक्षस वृत्तासुर के आतंक से भयभीत हम सब हैं। तो ऋषि दधीची को उन्होंने कहा कि विष्णु जी ने हमें कहा कि आपकी हड्डी से अगर वज्रास्त्र बनाया जाए तो उसी वज्रास्त्र से वृत्तासुर को मारा जा सकता है। तो रस बहुत ही खुश हुए ऋषि दधीची, बोले कि ऐसी बात है तो खुशी खुशी मैं अपनी जान दे सकता हूं इन सब की रक्षा के लिए। तो मेरा सौभाग्य है कि मानव के लिए और देवताओं के लिए मेरा जीवन आज काम आ रहा है। तो खुशी खुशी वो ध्यान में बैठ गए, अपने प्राण को त्याग दिया। फिर उसके बाद उनकी हड्डी से वज्रास्त्र बनाया गया और उस वज्रास्त्र से फिर राक्षस वृत्तासुर को मारा गया। तो बच्चों देखो, ये दो कहानी जो है, दो कहानी में क्या हमें संदेश मिलता है? परोपकार करते समय अपने संबंध पर विचार न करके किसी का भी सहायता करनी चाहिए, किसी का भी उपकार करना चाहिए, तभी इसे परोपकार कहा जाएगा। और अपने की सहायता करने में, अपना के उपकार करने में वो तो कर्तव्य होता है, उसे परोपकार नहीं कहा जा सकता। तो बच्चों अब देखो, इससे परोपकार करते समय क्या जरूरी नहीं है? हाँ, परोपकार करते समय परिचय या मित्रता को ध्यान देना जरूर नहीं है। तो सीबी भूप ने क्या दान दिया था? सीबी भूप ने अपने शरीर का दान दिया था। और किसने अपनी हड्डियों का दान दिया था? बिल्कुल ऋषि दधीची ने अपने हड्डियों का
दान दिया था। तो इस दोहे में कवि रहीम हमें कहना चाहते हैं कि जहाँ दोस्ती ही हो वहां उपकार नहीं होता। सीबी भूप ने अपने शरीर का मांस दान दे दिया और ऋषि दधीची ने अपने हड्डियों का दान दे दिया। इस प्रकार ये सब परोपकार के लिए दान दिया। तो हम सब इसी तरह परोपकार भी करना चाहिए, जिसको आवश्यकता है उसकी सहायता करनी चाहिए। उस समय ये नहीं देखना चाहिए कि ये मेरा अपना है या नहीं। तो बच्चों, ये थे कवि रहीम के 3 दोहे और उनके बारे में हमने खुल करके चर्चा किया। अब कुछ प्रश्नोत्तर का अभ्यास करते हैं इस विषय से संबंधित। बोलो बच्चों, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि ने पान। एक पंक्ति है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। इसके आशय स्पष्ट करो। हाँ, पेड़ फल धारण करता है लेकिन खुद नहीं खाता, दूसरों की भूख मिटाने के लिए वह फल धारण करता है। इसी प्रकार तालाब जो है वो जल धारण करता है लेकिन खुद नहीं पीता, दूसरों की प्यास मिटाता है। और पेड़ और तालाब दोनों ही दूसरों की भूख और प्यास मिटाते हैं। दोनों का उद्देश्य परोपकार करना है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी दूसरों के लिए संपत्ति का संचय करता है। सज्जन का उद्देश्य ही परोपकार होता है। परोपकार को ही वह महान कार्य मानता है। अब आगे देखो, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी, आशय स्पष्ट करो। हाँ, कुछ लोग बड़े लोगों के साथ मित्रता करने के बाद छोटे लोगों को परवाह नहीं करते, उन्हें तुच्छ मानते हैं। उन्हें लगता है कि बड़े लोगों का साथ है तो छोटे लोगों का जीवन में कोई आवश्यकता ही नहीं है। उनकी यह सोच की मूर्खता है। वे भूल जाते हैं कि समाज में सबका अलग अलग महत्व है। जहां सुई की जरूरत पड़ती है वहां एक तलवार कोई काम नहीं कर सकता। अर्थात तलवार के सामने सुई को तुच्छ समझना मूर्खता है। अपने अपने स्थान पर सबका अलग अलग काम है, इसलिए हमें छोटे और बड़े सभी का आदर करना चाहिए, किसी को तुच्छ नहीं समझना। और एक पंक्ति देखो, मांस दियो सिवि भूप ने दीनी हाड़ दधी। तो कहानी मैंने सुनाई थी उसके संबंध में, मांस दियो सिवि भूप ने दीनी हाड़ दधी। जहां दोस्ती या मित्रता हो वहां सहायता करना तो स्वाभाविक है, पर साधारण व्यक्ति जिसे सहायता की जरूरत हो उसकी सहायता करना ही वास्तव में परोपकार है। किसी भी स्थिति में किसी का भी उपकार करना चाहिए। उपकार करते समय यह नहीं समझना चाहिए कि वो अपना है या नहीं। परोपकारी व्यक्ति किसी का भी उपकार कर सकता है। जैसे राजा शिवी ने अपने शरण आए एक कबूतर की जान बचाने के लिए एक बाज पक्षी को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया। और उसी प्रकार पराक्रमी राक्षस वृत्तासुर के आतंक से भयभीत देवगण की रक्षा के लिए ऋषि दधीची ने अपने शरीर की अस्थि का दान कर दिया। उनकी अस्थि से बने वज्रास्त्र से वृत्तासुर को मारा गया। अतः परोपकार करते समय अपने संबंध पर विचार न करके किसी का भी सहायता करना चाहिए। कुछ संक्षिप्त प्रश्न तो देखो, तरुवर क्या नहीं खाता है? तरुवर फल नहीं खाता है। और सरवर क्या नहीं पीता है? सरवर पानी नहीं पीता है। तो सुजान किसके लिए संपत्ति का संचय करता है? सुजान दूसरों के उपकार के लिए संपत्ति का संचय करता है। बड़े लोगों को देखकर लघु का क्या करना चाहिए? बड़े लोगों को देखकर लघु का अपमान नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार सुई की जगह अगर तलवार मिल जाए तो क्या काम होगा? नहीं। सुई की जगह अगर तलवार मिल जाए तो उससे काम नहीं हो। और बताओ, परोपकार करते समय क्या जरूरी नहीं है? परोपकार करते समय परिचय या मित्रता को ध्यान देना जरूरी नहीं है। और बताओ, सीबी भूप ने क्या दान दिया था? सीबी भूप ने अपने शरीर का मांस दान दिया था और ऋषि दधीची अपनी हड्डियों का दान किया था।
तो किसने अपनी हड्डियों का दान दिया था? ऋषि दधीची ने अपने हड्डियों का दान दिया। अब कुछ शब्द इसमें हैं जिनके सही रूप हम पहचानते हैं। एक शब्द है नहीं, ह में छोटी ई है, इसका अर्थ है नहीं, खड़ी बोली अर्थ है नहीं, ह में बड़ी ई है। उसी तरह सरोवर, सरोवर का अर्थ है सरोवर। एक है पिय, पिय का अर्थात पीता है। एक पान शब्द है, उसका पानी। तलवारी का खड़ी बोली शब्द है तलवार, और काज का खड़ी बोली शब्द है कार्य या काम। अब कुछ विपरीत शब्द बनाते हैं इन कुछ शब्दों को लेकर किसी विषय में से। एक है पर का विपरीत होगा निज। एक शब्द है हित, हित का अहित, बड़ा, बड़े का छोटा, लघु, लघु का गुरु। एक शब्द उपकार है, उपकार का विपरीत होगा अपकार। अब कुछ समानार्थी शब्द भी लेते हैं, जैसे सरोवर एक शब्द है, सरोवर या तालाब। वैसे तरु वृक्ष या पेड़। एक शब्द पान है, पानी या जल। संपत्ति का जायदाद, वैभव। सुजान सज्जन ज्ञानी। इसी प्रकार लघु, लघु का समानार्थी शब्द है छोटा। तलवारी, तलवार या खड्ग। भूप अर्थात राजा या भूपति। यारी का अर्थ है मित्रता, दोस्ती। हाड़ का अर्थ है अस्थि या हड्डी। तो ये थे कुछ शब्द। अब आज के इस पाठ्यक्रम के बारे में चलते चलते हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, इसका सार। तो आज के इस पाठ्यक्रम से कबीर रहीम के 3 दोहे हमने अध्ययन किए। इन 3 दोहों में कबीर रहीम से हमें यह सीख मिलती है कि तरुवर फल धारण करता है लेकिन खुद नहीं पीता। दूसरों की भूख मिटाने के लिए तरुवर फल धारण करता है, उसी प्रकार तरुवर जल धारण करता है लेकिन खुद नहीं पीता। दूसरों की प्यास मिटाने के लिए वह जल धारण करता है। सज्जन दूसरों के लिए संपत्ति का संचय करता है। बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहां सुई की जरूरत पड़ती है वहां तलवार का कोई काम नहीं है। जहां दोस्ती हो वहां उपकार नहीं होता है। टीबी भूप ने अपने शरीर का मांस दान दिया था और ऋषि दधीची ने अपने हड्डियों का दान दिया था परोपकार के लिए। तो ऐसे बच्चों, आज हमने जो ये कबीर रहीम के जो दोहे हमने चर्चा किया, तो ये मानवीय गुण से संबंधित है। तो हम अगर पढ़ने के साथ साथ अपने निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में व्यवहार करें तो हम भी अच्छे मनुष्य, सज्जन मनुष्य बन पाएंगे, बड़े लोग बन पाएंगे और लोग हमें भी याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद।